Hi student, welcome to Simple Classes. So in last video I have discussed the topic gymnosperm and which I didn't completed. Okay, little bit is remaining, little bit topics is remaining. Okay, and I have discussed the silent features, okay, of gymnosperm in last video, and I have also discussed the classes of gymnosperm, right? So you know that in last I have also show one flow chart. If you didn't see that video, go and watch that video. Okay, part 4 of part 5. Okay, just to go and watch that video if you didn't watch that video. Okay, so we know that gymnosperm are divided into 3 classes, right? Cyclopsida, right? Cyclopsida. Okay, साइकट्स उसका एग्जाम्पल है साइकट्स. ओके, कॉनिफेरप्सिडा, कॉनिफेरप्साइडा. ओके, कॉनिफेरप्साइडा उसका एग्जाम्पल है कॉनिफेरस, राइट? ओके, गेनेप्टोसाइडा, दिस इज व्हाट कॉल्ड गेनेप्टोसाइडा. एंड व्हाट इज दिस एग्जाम्पल? गेरेटम. क्या इसका एग्जाम्पल है? नेटोप्साइडा. ओके, इसका क्या एग्जाम्पल? ये व्हाट वी कैन कॉल नेटोप्साइडा एंड व्हाट इट इज एग्जाम्पल? नेटम, राइट? अब बात करते हैं डिफरेंसेस. डिफरेंसेस क्या है बिटवीन मेल गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म? आई ब्रॉट दिस टेबल ओनली टू एंड वांट टू स्टडी प्रॉपरली. ओके, आपको ये जो मैंने मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट भी सेम ही है. ओके, देयर इज़ नो एनी डिफरेंसेस, बट इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं प्रेजेंट, जस्ट उतना है. बाकी जो जितना जैसे डिस्टिंक्स में इसकी जब फीमेल गैमेटोफाइट एट लाइक यू कैन राइट. तो एग्जाम में कभी कभी डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं. दे समटाइम दे आस्क राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेल गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म. देन हाउ विल राइट? जब जानोगे तभी तो लिखोगे, राइट? तो आपको ये टेबल ठीक से पढ़ लेना है. ओके, जो पॉइंट्स है 3 मार्क्स का आता है, ज़्यादा नहीं, 3 मार्क्स नहीं तो 2 मार्क्स का. 2 मार्क्स होगा तो यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स. ओके, एंड इफ देर इज 3 मार्क देन यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स. अगर 10 मार्क, अगर 5 मार्क है देन यू हैव टू राइट 10 पॉइंट्स. दैट शुड बी लाइक ऐसा ही मतलब लिखना चाहिए. ऐसा टीचर भी शायद बोलती हूँ. ओके, आप कि अगर 2 मार्क है तो देन यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स, 3 मार्क 6, 5 देन 10 पॉइंट्स. तो बायोलॉजी में दैट लाइक कुछ और एक्सटेंड, उसका डबल एक्सटेंडेड है. अगर 3 मार्क्स है देन 6. ओके, तो प्लीज़ स्टडी दिस टेबल. अगर 2 मार्क और 3 मार्क्स सब ज़्यादा पूछता है इससे, और ज़्यादा 5 मार्क्स का नो चांस. ओके, सो डोंट वरी. ओके, तो आप बात करते हैं मेल गैमेट्स. डिफरेंसेस क्या है दोनों में? मेल गैमेटोस ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, राइट? तो मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है? डिंस्टिक मेल गैमेटा मे नॉट बी प्रेजेंट. इसमें जो डिंस्टिक मेल गैमेटोफाइट है नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट. बट इन जिम्नोस्पर्म डिंस्टिक मेल गैमेट इज प्रेजेंट. इसका अपोजिट है. ओके, दोनों अगर इसमें प्रेजेंट है तो इसमें नहीं प्रेजेंट, अगर इसमें प्रेजेंट है तो इसमें नहीं प्रेजेंट है. दैट लाइक, तो आपको कंपेयर करके, तो कंपैरिजन. ओके, यू हैव टू स्टडी कंपेयर करके. आप दोनों ये दोनों को पढ़ना है. सब जितना भी मैंने ब्रायोफाइट्स हो, आई हैव डिस्कस फीमेल गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेटोफाइट. आप चाहे तो खुद का पॉइंट्स बना के इसी तरह डिफरेंसेस लिख के आप याद कर सकते. डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, एंड्रीडियम, इसमें डिंस्टिक मेल नहीं प्रेजेंट होता है मेल गैमेटोफाइट, बट हियर in gymnosperm what happened? Distinct male gametophyte is present. Antheridium is present, right? Antheridium means male gamete होता है वो antheridium. Anther, you have seen anther, filament, these are the what parts of male of plant में present होता है. Antheridium is present but here absent in male gametophyte. but इसमें जो male gametophyte उसमें absent होता है. ओके, मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड. मेल गैमेट्स कैसे होता है? फ्लैजिलेटेड होता है. ओके, में
पर जिम्नोस्पर्म में may or may not be flagellated, may or may not be flagellated. Okay, needs water as the medium for fertilizer. और क्या चाहिए मेल गैमेटोफाइट टेरिडोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन होने के लिए हाउ कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, उसके लिए कुछ नीड्स दे वांट, जो मतलब मेल गैमेटोफाइट है वो कैसे पहुंचता है फीमेल गैमेटोफाइट पर. ओके, दैट इज water. Through water they what do they required, they reach to the what female gametophyte. Okay, and then what do fertilization is happening. So needs water they need in pteridophytes for getting fertilization. Okay, what they needs water as their एक जरिया है जिससे वो फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, सो नीड्स वाटर एज द मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन होने के लिए वाटर चाहिए इसमें. पर इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या चाहिए, यूज पॉलन ट्यूब टू रीच द फीमेल गैम. यहाँ पर यूज होता है पॉलन ट्यूब टू रीच द फीमेल गैमेटोफाइट. पर हियर व्हाट, हियर नीड ए वाटर एज द मीडियम फर्टिलाइजेशन. ओके, these are the differences, okay, between the male gametophyte and gymnosperm, right? I have only brought for getting idea. आप चाहे तो इसी प्रकार फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंड जिम्नोस्पर्म का डिफरेंसेस लिख सकते हैं. ओके ओके, सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, टेक्स्ट बुक में दिया है. ओके, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म. अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस क्या है जिम्नोस्पर्म का. फर्स्ट पॉइंट इज सीड ऑफ पाइनस. फर्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. ओके, सीड ऑफ पाइनस आर यूज्ड ए फूड आफ्टर रोस्टिंग. सीड क्या ऑफ पाइनस क्या यूज होता है एज ए फूड आफ्टर रोस्टिंग. उसको रोस्ट करने के बाद ये जो सीड होता है पाइनस का आर यूज्ड एज ए फूड, right? And some other edible gymnosperm plant parts are endosperm of ginkgo. Okay, seed kernel of some cycas and genetum or netum. Okay, so these are the some edible parts होते हैं gymnosperm of plant. Gymnosperm plant parts are endosperm होता है. Okay, which is what it providing endosperm giving what, providing the nutrition to the what, to the seed during the seed germination. ओके, तो ये जो एंडोस्पर्म है इसका रोल क्या है, इट प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन. ओके, तो ये जो वो एंडोस्पर्म जो पार्ट होता है, पार्ट्स आर एंडोस्पर्म ऑफ जिनको, ये एग्जाम्पल है. ओके, जिनको सीड कर्नल ऑफ ओके कर्नल ऑफ सम साइकस एंड नेटम, दिस आर द एग्जाम्पल. ये सब क्या होता है, यूज होता है फूड में. ओके, सेकेंड, जिम्नोस्पर्म प्रोवाइड सॉफ्ट वुड. एंड ये क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट वुड प्रोवाइड कर फॉर व्हाट, कंस्ट्रक्शन, प्लाईवुड एंड प्लाईवुड. आप देखोगे चेयर, चेयर फर्नीचर, ये सब किससे बनता है, उसमें भी हेल्प करता है. जिम्नोस्पर्म प्रोवाइड ए सॉफ्ट वुड, इट प्रोवाइड ए सॉफ्ट वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, प्लाईवुड एंड ओके पेपर इंडस्ट्री. ये सब में जिम्नोस्पर्म व्हाट प्रोवाइडिंग सॉफ्ट वुड, जिससे वो पेपर बन सके, प्लाईवुड, ओके कंस्ट्रक्शन, दैट ऑल. एंड थर्ड important is that branches of gymnosperm trees are used as a fuel food. और जो branches होता है ना जिम्नोस्पर्म का, it is used as a fuel, what, fuel wood, fuel food, मतलब okay, they are used as a for what, fuel wood. Okay, next third one, फेड्रिन एंड एंटीबायोटिक. ये फेड्रिन का एक एंटीबायोटिक है, इज ऑब्टेन फ्रॉम वर, फेड्रा, वर इट इज ऑब्टेन, फेड्रा. सो फेड्रिन is an antibiotic, is obtained from where, Fedra, and it is used for what, for curing respiratory problems and asthma. इस समय ये एंटीबायोटिक्स व्हाट हेल्पफुल, ओके ट्रीटमेंट के लिए, करिंग और करिंग ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होता है, अस्थमा, दैट ऑल.
Okay, so these are the economics importance of gymnosperm, right? अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म व्हाट, इट इज ए सीड बियरिंग और फ्लावरिंग प्लांट। इट इज व्हाट, इट इज ए सीड बियरिंग और फ्लावरिंग प्लांट, अनलाइक जिम्नोस्पर्म where the ovule, next point, unlike gymnosperm where the ovule are naked, gymnosperm unlike gymnosperm where the ovule होता है, क्या होता है, naked or naked माने open होता है, okay. In angiosperm the sporophyll are organized into flower. In angiosperm what happened, the sporophyll are organized into what, into flower, and the seed are produced inside fruit. जिम्नोस्पर्म में क्या होता था, सीड प्रोड्यूस होता है, ओवल से व्हाट इट प्रोड्यूस, सीड, बट इन एंजियोस्पर्म इट इज व्हाट प्रोड्यूस इनसाइड, इट प्रोड्यूस फ्रूट. तो इन एंजियोस्पर्म द स्पोरोफिल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर. क्या हो जाता है, फ्लावर में, फ्लावर जो सीड होता है, सीड से फ्लावर में, ओके, it is what it is organized into flower, and the seed are what produce, this seed produce, जो फ्लावर आते तभी तो फ्रूट्स आते हैं, राइट. तो प्रोड्यूस व्हाट, इनसाइड फ्रूट. तो सीड्स आर प्रोड्यूस इनसाइड फ्रूट. जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर प्रोड्यूस होता है, ना कि बाहर. बाहर मतलब कि फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट, ये सब क्या एक सीड है दैट वी आर ईटिंग, ग्राउंड नट, and you can, if you that दाल, okay, जिसको हिंदी में दाल, ये सब क्या होते हैं, दिस आर व्हाट, दिस आर सीड, वी आर ईटिंग सीड, ओके. तो एंजियोस्पर्म मीन्स sporophyll what organized into flower or flower and then seed produce inside the fruit. So these are the points about angiosperm. Okay, I hope you have understood. Okay, seeds bearing or flowering plant. What it bear, seed bearing, नहीं तो flowering plant. It is a what, seed bearing or flowering plant. Okay, unlike gymnosperm where the ovule are naked. Unlike the gymnosperm where the ovule are naked. Naked means open होता है. In angiosperm and the sporophyll are organized into flower and the seed are produced inside fruit. अब बात करते हैं salient features. Okay, what are the salient features of angiosperm? Habitat, where it is founding, okay, that all. So let's discuss habitat. So angiosperms are found in wide range of habitat from the land to up to 6,000 meter. In Himalayas, dry hot desert, cold desert, tropic fresh water up to 60 degrees Celsius. Oh my god. So angiosperm were found in wide range of, angiosperm is found in a wide range of habitat. मतलब कि वाइड रेंज है होता है इसका, मैंने इसका जो ये बहुत मतलब सब जगह ये मतलब मिलता है. इट इज़ हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट. ओके, तो ये कहाँ कहाँ ज़्यादा करके फाउंड होता है, फर्स्ट फ्रॉम द लैंड टू अप टू 6,000 मीटर इन हिमालयस, ड्राई हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ट्रॉपिक फ्रेश वाटर अप टू 60 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब बात करते हैं प्लांट बॉडी. अब बात करें हैबिटेट कहाँ का, मतलब कहाँ फाउंड होते हैं ज़्यादातर. ओके, वी हैव डिस्कस where it is more founding. If you will go 6,000 meter up to Himalayas, okay, cold desert, hot dry desert, वहाँ पर ये ज़्यादातर ये जो एंजियोस्पर्म है फाउंड होता है, राइट. अब बात करते हैं प्लांट बॉडी. वी विल टॉक अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ व्हाट, ऑफ एंजियोस्पर्म. तो फर्स्ट वन, दिस प्लांट आर स्पोरोफाइटिक. ये प्लांट कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, इन द फॉर्म ऑफ हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर, क्रीपर्स एक्सेट्रा. तो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हर्ब्स में भी होते हैं, श्रब्स में भी होते हैं, ट्री में भी होते हैं, क्लाइंबर, क्रीपर्स, इन दैट वे और इन द फॉर्म ऑफ दैट दे आर फाउंडिंग. So this plant are what, sporophytic. Second point, the smallest angiosperm in water plant, what do,
Wolffia, and tallest is Eucalyptus reginans. तो ये जो एक टॉलेस्ट प्लांट है उसका नाम क्या है? यूकैलिप्टस रेजिनेंस. सो द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वाटर प्लांट. दैट इज जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है ना, इट इज फाउंड इन वाटर and it is what it, so it is a water plant. And what is that plant name? Wolffia. And the tallest is what? Eucalyptus reginans. Okay, this is the name of tallest angiosperm, and smallest angiosperm is water plant, that is Wolffia. Okay, yeah, if you want just note it down. Okay, next point, the primary root develop from radical. और जो primary root कहाँ से starting? Primary means सबसे first rooting, जो सबसे पहला root develop होता है, that is from what? Radical. From what? Radical. So primary root developed from radical. It forms tap root system. What it forms? It forms a tap root system. Okay, and in many angiosperm, root developed from place other than radical. These are what? Adventitious root. So in many angiosperm, roots develop from places other than radical. मतलब वो जो एंजियोस्पर्म रूट, जो एंजियोस्पर्म का रूट है वो डेवलप सिर्फ रेडिकल से नहीं होता बल्कि और भी प्लेसेस से भी होता है. इन मेनी प्लेसेस दे कैन डेवलप्ड लाइक दिस आर सो ये सब क्या होता है? एडवेंचरस रूट होता है. तो वो सिर्फ रेडिकल से ही नहीं डेवलप्ड होता है बल्कि मेनी प्लेसेस पर भी वो डेवलप हो सकता है. रूट किसका? एंजियोस्पर्म का रूट्स. तो इन मेनी एंजियोस्पर्म रूट डेवलप्ड फ्रॉम प्लेसेस अदर देन radical, and these are what? Adventitious root. Okay, and last point, stems develop from plumule. Stems कहाँ से developed होता है? Where it is developing? From plumule. Okay, plumule. Radical से what developing? Root. And from stems where it is developing? Stems develop from plumule. तो ये आपको point याद रखना important है. ओके, दिस ऑल आर पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट. अब बात करते हैं लीव्स के बारे में. हाउ द लीव्स आर प्रेजेंट. ओके, सो फर्स्ट वन, द लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड. जो ये जिम्नोस्पर्म का होता है, नो सॉरी एंजियोस्पर्म का होता है, वो लीव्स कैसा होता है? कंपाउंड भी होता है, सिंपल भी होता है. एंड द लीव्स बियर व्हाट? एक्सिलरी बर्ड्स विच कैन ग्रो इनटू स्टेम्स ब्रांच. जो छोटा छोटा होता है ना, एक्सिलरी बर्ड्स मीन्स आप देखेंगे लाइक जैस्मिन. सो स्टार्टिंग में निकलता है लाइक दिस, लाइक ओके यू कैन सी इन जैस्मिन. तो दैट इज व्हाट? एक्सिलरी बर्ड्स, एंड विच इज डेवलप ग्रो इनटू स्टेम ब्रांचेस. ओके, छोटा छोटा मतलब बर्ड्स निकलता है प्लांट के. ओके, तो वो क्या वो किस में ग्रो हो जाता है? इनटू स्टेम. ओके, स्टेम ब्रांचेस में. ओके, विच कैन ग्रो इनटू. ओके, एंड विच लीव्स जो बियर करता है, लीव्स बियर करता है एक्सिलरी बर्ड्स, एंड विच डेवलप्ड इनटू स्टेम ब्रांचेस और ग्रो इनटू ए स्टेम ब्रांचेस. दैट इज व्हाट लीव्स कैसा. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड बोथ. सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्लांट. ओके, वस्कुलर टिश्यू. लेट्स डिस्कस द वस्कुलर टिश्यू. इसका वस्कुलर टिश्यू. वस्कुलर टिश्यू मीन्स व्हाट? साइलम एंड फ्लोएम. तो व्हाट? इट हैव ए वेसल्स इन साइलम. तो इसके पास वेसल्स होता है इन साइलम. इट हैव वेसल्स इन साइलम. फ्लोएम कंटेन सीव ट्यूब. फ्लोएम व्हाट कंटेन? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल. in regard to gymnosperm which do not have companion cell. एंजियोस्पर्म में फ्लोएम कंटेन करता है सीव ट्यूब्स, राइट, एंड कंपेनियन सेल. in regard but in gymnosperm companion cell is not present and do not have a companion cell. So is regarded to gymnosperm which do not have companion cell. Okay, you have to remember किसमें companion cell present नहीं होता है gymnosperm में, और किसमें present होता है? angiosperm में. So don't be confused. Okay, फ्लावर के बारे में बात करते हैं. फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फ्लावर्स हाउ आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड बाय द व्हाट? अनियन ऑफ वन और बोथ
formed by the union of one or both types of sporophylls. तो जो ये फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड बाय द फ्रॉम union of one or both types of sporophylls. Both type of sporophyll means macrosporophylls, or you can say stamen. Okay, stamen. Okay, macro दो टाइप के होते हैं, both type of sporophylls. What are that? Macrosporophylls, or you can say stamen, and megasporophyll, or you can say carpel. So megasporophyll is what? Female gametophyte, and macrosporophyll is what? Male gametophyte, or it is present in male. So there are two. It is what? Found by the union of one or both type of sporophylls. Macrosporophylls, or you can say stamen. Megasporophylls, or you can say carpel or pistil. That is what ovary. अब बात करते हैं मैक्रोस्पोरोफिल और मेल सेक्स ऑर्गन. तो मैक्रोस्पोरोफिल व्हाट आई हैव ऑलरेडी सेड, इट इज ए मेल gametophyte, or you can say male sex organ, right? So macrosporophil is a male sex organ. Okay, तो अब बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है. Okay, it is not a male gametophyte, it is, you can say it is coming under male sex organ, you can say. Okay, stamens are what? Stamens are considered as the male sex organ. Stamen, we know that stamen and this. Okay, ये सब क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है ऑफ फ्लावर. मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर. Okay, so stamens are considered as the male sex organ of flower, and we know that the stamens are divided into two. First one, filament and anther, right? Two main parts क्या है stamen का? Filament, cylinder like filament with a anther. वो टिप्स में होता है. anther कहाँ होता है? टिप्स में, ऊपर. ओके, हम देखेंगे फ्लावर में, राइट? तो सिलेंडर फिलामेंट विथ एन anther. मैंने छोटा सा ड्रॉ किया है फिगर. ये क्या है? ये एंदर है, ये फिलामेंट है. ओके, तो ये जो फिलामेंट है, सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंदर का एट द टिप्स, राइट? फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली आई ड्रॉ स्मॉल फिगर. ओके, तो स्टेमन्स आर डिवाइडेड इनटू फिलामेंट एंड एंदर. In anther contain what? 4 macrosporangia. You have to note this point. कितना anther कितना contain करता है macrosporangia? Then you will write 4. Anther contain 4 macrosporangia, where the macrospores mother cell become what? Differentiate to form what? 4 macrospore, and each developing into a pollen grains. Very simple, very important point. Just note it down in your lecture note. An anther contain 4 macrosporangia, right? Where macrospore mother cell what become differentiate to form what? Macrospore. 4 macrospore form करने के लिए, and each developed into pollen grain. तो ये जो मैक्रोस्पोरेंजिया है कंटेन करता है 4 मैक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करता है. कौन? एंदर कंटेन कितना करता है? 4 मैक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करता है. एंड दिस, और इसके कारण मैक्रोस्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट होता है टू फॉर्म 4 मैक्रोस्पोर, एंड ईच डेवलपमेंट टू पॉलन ग्रेन. समझ गए? ओके, तो अब हम पहले किसके बारे में बात करते हैं? मैक्रोस्पोरोफिल्स, और यू कैन से मेल सेक्स ऑर्गन, राइट? तो स्टेमेंस आर कंसिडर्ड एज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर. स्टेमेंस आर डिवाइडेड इनटू two main parts, filament and anther. Cylinder filament with an anther, and anther is present at the tips. Okay, and anther contain 4 macrosporangia, where macrospores mother cell become what? Differentiate to form 4 macrospores. Okay, and each developed into pollen grains. So guys, always keep on watching my videos. Next video I will discuss the megasporophylls, or you can say female sex organ. Okay, next video I will discuss.